सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारी जो कक्षा होगी वो शास्त्री तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम में के अंतर्गत जो संस्कृत वाङ्मय जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित जो मेघदूत खंड काव्य है उस खंड काव्य का जो उत्तर मेघदूत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कल हमने ऑनलाइन जो लाइव कक्षा थी उसमें हमने प्रारंभ के जो 4 श्लोक हैं वो पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे का जो 5वां श्लोक है वो देखते हैं। पूर्व में आपको बताया जा चुका है कि इसमें जो छंद है वो मंदाक्रांत है, उसका लक्षण है, उसमें कुल वर्ण आदि के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो शुरू करते हैं 5वां श्लोक। ये श्याम ये क्षितमणिमया यानय सितमणिमया नेत्ररम्भे स्थलानि ज्योति छाया कुसुमरचिता योतैस्ते सहाय आसेवन्ते मधुरतिफलं कल्पवृक्ष प्रसूतं त्वद्गम्भीर ध्वनिसुशनकै पुष्करे स्वाहतेषु। देखिएगा इस श्लोक में कवि ने जो यक्ष है उसने मेघ से जो अलकापुरी निवासी यक्ष हैं उन यक्षों के जो विलास युक्त जीवन है, विलासिता का जो जीवन है उसका वर्णन है कवि ने यहाँ पर किया है। तो कह रहे हैं कि यश्याम उत्तम स्त्री सहाया, यानी जिस अलकापुरी नगरी में उत्तम स्त्री सहाया अर्थात सुंदर जो स्त्रियां हैं उन सुंदर और विलासवती जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों सहित यक्षा जो यक्ष लोग हैं शीतमणिमयानी, वो जो शीतमणि का मतलब स्फटिक जो मणियां हैं उन मणियों से बने हुए ज्योति छाया कुसुम रचितानि जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों के प्रतिबिंब रूपी जो पुष्प हैं उन पुष्पों से सुशोभित हरम्य स्थलानी, हरम्य का मतलब होता है महल प्रासाद। तो वो जो महल हैं उन महलों की जो स्थलानी यानी जो छत हैं उन छतों पर एते त्वद गंभीर ध्वनिषु, उन छतों पर जा करके तुम्हारे द्वारा जो गंभीर ध्वनि है उस गंभीर ध्वनि वाले पुष्करेषु जो मृदंग हैं उन मृदंगों के आहतेषु यानी बजाए जाने पर कल्प वृक्ष प्रसूतम, जो कल्प वृक्ष है उस कल्प वृक्ष उत्पन्न रति फल मधु जो एक प्रकार की मदिरा बताई गई है उस मदिरा आसेवनते, उस मदिरा का वो सेवन करते हैं। तो एक बार पुनः इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो बता रहे हैं यक्ष है वो मेघ को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मेघ, जिस अलका नगरी में यक्ष जो है वो अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ रात्रिकालीन समय में जो स्फटिक मणियां हैं उन मणियों से निर्मित एवं जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों के प्रतिबिंब रूपी पुष्पों से सुशोभित जो भवन हैं उन भवनों की जो अटारियां हैं जो झरोखे हैं उनमें जा करके तुम्हारे जैसे गंभीर ध्वनि करने वाले जो मृदंग हैं वो मृदंग वाद्यों के धीरे धीरे बजाए जाने पर कल्प वृक्ष उत्पन्न रतिफल नामक का जो मध्य है उस मध्य का सेवन करते हैं। आगे
जो कहते हैं कि मंदाकिन्या सलिल शिशिरैः सेव्यमाना मरुद्भिः मन्दाराणामनुतटरुहां छायया वारितोष्णा अन्वेष्टव्यै कनकसिकतां पुष्टिनिक्षेपगूढैः संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थिता यत्र कन्या। यहाँ पर कवि कालिदास ने पत्नी के विरह से व्याकुल जो यक्ष है, वो यक्ष मेघ से जो अलकापुरी नगरी है, उस नगरी की जो स्मृति है, जो संपन्नता है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। और उसका वर्णन करता हुआ अब उन यक्ष जो कुमारियां हैं, उन यक्ष कुमारियों के विषय में बता रहा है, जिनकी कामना है वो देवता भी करते हैं। तो बता रहे हैं कि यत्र अमर प्रार्थिता, जहाँ पर जो अमर प्रार्थिता यानी जो देवता गण हैं, उन देवताओं के द्वारा चाही गई कन्या, जो यक्षों की कन्याएं हैं, उन कन्याओं के मंदाकिन्या सलिल शिशिरैः, जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के पानी से ठंडा मरुत भी ही, पानी से ठंडी जो मरुत यानी जो हवा है, वायु है, उसके द्वारा सेव्यमाना सेवा की जाती हुई, यानी उस हवा का वो सेवन कर रही है। अनुतट रुहाम तथा किनारों पर उत्पन्न मंदराणाम छाया, जो मंदार वृक्ष हैं, उन मंदार वृक्षों की जो छाया है, उस छाया से वारितोष्णा, मानो रोक दी गई जो धूप है, जिनकी ऐसी कन्याएं कनक सिक्तासु मुष्टि निक्षेप हो गई। कनक का मतलब होता है सोना, और सोने की जो मानो जैसे सोने की जो बालूका है, जो बालू मिट्टी है, सोने जैसे वर्ण वाली रंग वाली, उसमें मुट्ठियों के द्वारा अपनी मुट्ठी में छुपाई गई अन्वेष्टव्यै, मानो छुपाई गई जो मणि भी, जो मणियां हैं, उनको खोजते हुए संकीर्णयन्ते, मानो खेल रही है। तो यक्ष हैं वो मेघ से कह रहे हैं कि हे मेघ, जिस अलका नगरी में देवताओं के द्वारा प्रार्थित जो यक्ष कन्याएं आकाश गंगा के जल से शीतल जो वायु है, उस वायु से सेवित होती हुई तथा किनारे पर उत्पन्न जो मंदार वृक्ष हैं, उन वृक्षों की छाया के कारण धूप से पीड़ित नहीं होती हुई जो स्वर्णिम बालूका है, उस बालूका में मुट्ठी से छिपाई गई अतएव ढूंढने योग्य जो मणियां हैं, उन मणियों से क्रीड़ा करती हैं। तो कह रहे हैं कि जो यक्ष कन्याएं हैं, वो यक्ष कन्याएं सुनहरी जो बालू मिट्टी है, उस बालू मिट्टी में जो मणियां हैं, उन मणियों को छिपाती हैं, और कुछ जो यक्ष कन्याएं हैं वो छुपाई गई जो मणियां हैं उनको ढूंढती हैं, खोजती हैं। यह इस प्रकार का जो खेल है, ये पर्वतीय जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का बेसिक खेल माना जाता है, और इसे ही गुप्त मणि या गूढ़ मणि भी कहा जाता है। आज भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में आड़ू या जो खुमानी फल होता है, उसकी जो गुठलियाँ होती हैं, उन गुठलियों को मुट्ठी में दबा कर वहाँ पर ये जो खेल है ये खेला जाता है। आगे बता रहे हैं, नीवी बंदो छवसित शिथिलां यत्र बिम्बाधराणां क्षोमं रागार्निभृत करे वाक्षिपत्सु प्रियेषु अर्चिस्तुङ्गान् विमुखमपि त्राहि
रत्न प्रदीपा देमूलानां भवति विफल प्रेरणा चूर्णमुष्टि। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इस श्लोक में कवि ने जो प्रियतम और जो प्रियतमाएं हैं उन दोनों के द्वारा जो मधुर क्रीड़ाएं की जा रही हैं, उन मधुर क्रीड़ाओं का वर्णन है बहुत ही सुंदर है महाकवि कालिदास ने यहाँ पर किया है। तो कह रहे हैं कि हे मेघ यत्र यानी जिस अलकापुरी नगरी में निवृत्त करेशु प्रियसु, जो अपने चंचल हाथों वाले जो प्रियतम है उन प्रियतमों के द्वारा देवी बंदो स्वसित शिथिलम, जो कमरबंद है या साड़ी की जो गांठ है वो खुलने या शिथिल होने के कारण क्षोमम, उस साड़ी का जो रेशमी वस्त्र है उस वस्त्र को रागात कामराग से के आवेग से या प्रेम से आक्षिपत्सु खींचने या उसके हट जाने पर विमूढ़ा नाम, जब ऐसा होता है तो वो जो प्रियतमाएं हैं वो लज्जा जाती है, यानी लज्जा के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ होती हुई कि क्या अब इस स्थिति में क्या करे क्या नहीं करे, इस प्रकार की स्थिति होती हुई बिंब धराणाम, यानी जो बिंब फल होता है जो बहुत ही रक्त वर्ण का होता है, तो उस बिंब फल के समान लाल होठों वाली जो सुंदरियां हैं उन सुंदरियों को चूर्ण मुष्टि का तात्पर्य क्या है कि मुष्टि का मतलब मुट्ठी और चूर्ण का मतलब जो पाउडर विशेष होता है। तो कह रहे हैं कि चूर्ण मुष्टि मुट्ठी भर जो पाउडर है अर्थात मुट्ठी भर चूर्ण से भरी हुई मुट्ठी अर्चिस्तुंगान, और उन किरणों से ऊंचे ऊंचे अर्थात ऊंची लो वाले जो रत्न प्रदीपान रत्नों के दीपों पर अभिमुखम प्राप्य अपि, सामने उनको प्राप्त करके भी विफल प्रेरणा, विफल जिसका फेंकना व्यर्थ हो गया ऐसी भवती वो हो जाती है लज्जा से युक्त। तो यक्ष व मेघ से कहते हैं मेघ जिस अलकापुरी नगरी में चंचल हाथों वाले और प्रेम के कारण प्रियतम जो है उनके हाथों में कमरबंद के खुलने से जो उनके रेशमी वस्त्र हैं उन्हें रेशमी वस्त्रों के ढीले हो जाने पर अथवा खींचने पर लज्जा के कारण वहां पर जो भी महिलाएं हैं वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हैं, तथा बिंब फल के समान जो सुंदर और लाल होठों वाली जो सुंदरियां हैं वो मुट्ठी भर कुमकुम आदि के चूर्ण से अपने ऊंचे लो वाले रत्न दीपों पर फेंकती है, किंतु उनकी यह चूर्ण मुट्ठी है वो निष्फल हो जाती है, क्योंकि दीपक जो है यथार्थ दीपक नहीं है, अभी तो रत्नों को वहां पर दीपक का आकार रूप दिया गया है, अतः उनके बुझने का यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता है। वे तो प्रकाश की किरणें हैं, अतः उन पर चूर्ण या जो पाउडर है उसका डालना उनके प्रकाश को कम नहीं कर सकता। तो इसी क्रम में बता रहे हैं कि नीवी यहाँ पर है पद आया नीवी, तो उस नीवी के हम यहाँ दो अर्थ करते हैं, लेकिन श्लोक की दृष्टि से यहाँ पर जो नीवी का शब्द का अर्थ आया है वो जिसे हम तहसील भाषा में नाड़ा या कमरबंद भी कहा जाता है, और उसका एक अर्थ और भी है जो गांठ कहा जाता है। यहाँ कवि जो मल्लीनाथ हैं उन्होंने नीवी का अर्थ है वो वसन ग्रंथि भी माना है। वसन मतलब कपड़े की जो गांठ होती है, अतः उन्होंने ग्रंथि तथा बंद एक ही वस्तु हो जाने पर जो यहाँ पर क्या हो गया
षष्ठी तत्पुरुष होने से यहाँ पर पुनरुक्ति भास जो दोष होता है वो हो जाता है। आगे देखते हैं कि कह रहे हैं कि वस्तुतः रमणियों के वल्लभ प्रेम के कारण अपने हाथों से उनके साड़ी बंधन को जो बंधन मुक्त कर देते हैं तथा उनके नग्न होने के भय से जो कर्पूर आदि के चूर्ण रत्न प्रदीपों को बुझाने के लिए डालती है। आगे इसी क्रम में हम श्लोक देखते हैं तो बता रहे हैं कि नेत्रानीता सतत गतिना ये विमानाग्र भूमि रालेख्यानां स्वजलकणिका दोषमुत्पात सत्ये शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचत्पादृशा जालमार्गै धूमोद्गारानुकृति निपुणा जर्जरा निष्पतन्ति। यहाँ पर देखिए कवि ने जो अलकापुरी नगरी है और उस अलकापुरी नगरी के जो भवन है उन भवनों में पर या भवनों के अंदर जो भित्ति चित्र बने हैं उन भित्ति चित्रों को मेघ के द्वारा की जाने वाली जो वर्षा है उस वर्षा से मिटाए जाने का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, क्योंकि वो जो भी भवन है वो सब चित्रों से युक्त है और मेघों के द्वारा वर्षा अधिक करने पर वो जो भित्ति चित्र हैं वो धीरे धीरे मिट जाते हैं। तो उनका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। कह रहे हैं नेत्रा सतत गतिना, निरंतर चलने वाली जो वायु है उस वायु के द्वारा यद विमानाग्र भूमि जो अलकापुरी नगरी है उस अलकापुरी नगरी के जो 7 मंजिले भवन है उन भवनों की जो छत है उस छत पर नीतात्वादृशा तुम्हारे जैसे ले जाए गए जल मुचे है जो बादल है वो बादल आलेख्यानाम स्वजल कणिका दोषम, वो भी जो भी उन भवनों के दीवारों पर आलेख है जो चित्र है उन्हें चित्रों का अपने जल कण जो है बादल के जो जल कण है उससे उत्पन्न जो दोष है उस दोष को उत्पन्न करके शंका स्पष्टा इव जो डरे हुए से धूमोदगारानुकृति निपुण धुएं के निकलने का अनुसरण करने में जो चतुर सत्य है जर्जरा था जो शीघ्र ही जीर्ण शीर्ण होकर जाल मार गई निष्पतंती, जो भवनों में जो झरोखे हैं और उन झरोखों में विद्यमान या जो छिद्र है उससे वो निकल जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि वायु के द्वारा ये जो अलकापुरी नगरी है उसके जो 7 मंजिले भवन है उन भवनों की छत पर ले जाए गए चित्रों में जल की बूंदों से दोष उत्पन्न करके अर्थात चित्रों को विकृत करके पकड़े जाने की शंका से भयभीत धुएं के निकलने का अनुसरण करने में चतुर है। तुम्हारे जैसे जल वर्षक जो मेघ हैं वो छिन्न भिन्न होकर जालीदार जो झरोखे हैं उन झरोखों से शीघ्र ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य मल्लिनाथ हैं उन्होंने किसी दूत के द्वारा अंतःपुर में जो 4 पुरुष हैं उन 4 पुरुषों का जो झरोखे हैं उन झरोखों से प्रवेश करा के जार के द्वारा जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों का होकर के पुनः पकड़े जाने के भय से वो लोग भेष बदल कर क्षुद्र मार्गों से यहाँ से निकल जाते हैं। मल्लिनाथ ने इसका ये बताया है। तो आगे देखते हैं ये स्त्रीणां प्रियतम भुजालिंगनोच्छ्वासिताना अंगग्लानिं सुरतजनितां तन्तुजल्लावलम्बा वत्सरोदा अगमविशदै चन्द्रपादै निशीते
व्याप्लुपन्तै स्फुटजललभ सेन्दनी चंद्रकांता। यहाँ पर कवि ने जो यक्ष है वो अलका नगरी की जो रमणियां हैं उन रमणियों के भोग विलास का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो कह रहे हैं कि यत्र निश्चित है, यानी जो अलकापुरी नगरी है उस नगरी में निश्चित है, निश्चित का मतलब रात्रि, तो रात्रि में और निश्चित है यानी जो रात्रि का अर्ध भाग बीत जाता है उस आधी रात के समय त्वत्संरोधापम गम विशदई, कह रहे हैं कि तुम्हारे अवरोध या जो आवरण है उस आवरण के हट जाने से निर्मल चंद्रपादई ही, जो चंद्रमा की किरणें हैं उन किरणों से स्फुट जल लव सेंदिन है, स्पष्ट रूप से जो जलकण है उन जलकणों को टपकाती हुई तंतु जालावलंबा, तथा जो झालरें हैं उन झालरों से लटकी हुई चंद्रकांता, जो चंद्रकांत मणियां हैं उन मणियों से प्रियतम भुजा लंगन उच्छ्वास वासिका नाम, जो प्रियतम है उन प्रियतमाओं की जो भुजाएं हैं और उन भुजाओं का जो गाढ़ आलिंगन है उससे उषा से बढ़ती हुई या यो के शिथिल होती हुई स्त्री नाम सुरत जनिता, जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों की जो संभोग जन्य अंग गलानी, तो देह की थकावट है व्याप्लुपंती व स्वतः ही दूर हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि यक्ष जो है वो अपने मित्र मेघ को कहता है कि जिस अलका नगरी में अर्धरात्रि के समय मेघ का आवरण हट जाने से, यानी जो बादल है वो आकाश से हट जाने पर जो चंद्रमा है उस चंद्रमा के जो निर्मल किरणें हैं उन किरणों के संपर्क से स्पष्ट रूप से जलकणों के टपकने वाली या झालरों पर लटकती हुई जो चंद्रकांत मणियां हैं उन मणियां प्रियतमों की जो भुजाएं हैं उन भुजाओं के द्वारा आलिंगन करने से शिथिल होती हुई स्त्रियों की जो संभोगजन्य थकावट है उसको दूर करती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम तो मेघदूत है उत्तर मेघदूत उसके 10वां जो श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।